विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन भी 23 मार्च को विधायक की हुई पिटाई पर चर्चा की मांग उठी है। राजद पहले सदन के बहिष्कार का ऐलान किया था। स्पीकर के विशेष पहल पर राजद समेत तमाम विपक्षी सदस्य सदन में पहुंचे। सदन शुरू होते ही राजद के ललित यादव ने सवाल उठाया कि 23 मार्च की जो घटना हुई थी उस पर चर्चा हो, कार्यमंत्रणा समिति की बैठक तक सदन को स्थगित किया जाए। सरकार की तरफ से जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने विपक्षी विधायक पर तंज कसते हुए कहा कि आप नहीं होते हैं तो मन नहीं लगता है। राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि जनता है, सब जानती है। आज तो सुबह में जब हम लोगों ने अखबार में देखा कि हमारे सम्मानित सदस्य विपक्षी दलों के सदन का बहिष्कार करेंगे तो मन बड़ा उदास हो गया था। इसलिए कि भाई आप नहीं रहते हैं तो सरकार को मन कहाँ लगता है लोगों का काम करने में, क्योंकि महोदय इसलिए हम सबसे तो पहले आसन को भी धन्यवाद देते हैं सरकार की तरफ से, जो आसन ने पहल करके माननीय नेताओं से बात करके इनको सदन में आने का मार्ग प्रशस्त किया है। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं और आप सभी माननीय सदस्य जो फिर से आ गए तो आपका हम स्वागत भी करते हैं सरकार की तरफ से, और भविष्य में भी कभी नहीं चाहते हैं कि आप लोग हम लोग को छोड़ के बाहर रहिए। विधानसभा में पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा पर सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस विधायक ने जबरदस्त तरीके से आवाज उठाई है। कांग्रेस विधायक के सिद्धार्थ ने आरोप लगाया कि महादलित परिवार पर जुल्म ढाने वाले पटना के एक थानेदार पर एक्शन लेने के बजाय एसएसपी उपेंद्र शर्मा चुप्पी साधे बैठे हैं। दरअसल कांग्रेस विधायक ने यह मामला विधानसभा के शून्यकाल में उठाया है। चोरी का एफआईआर कराने तो उसी को मुद्दाले बनाने का प्रयास किया गया। 12 घंटा सीसीटीवी में कैद है, बंधक रखा गया और कोई संवेदनहीन, पूरी संवेदनहीनता दिखा रहे हैं पटना के एसएसपी। मारने के लिए, लाठीचार्ज करने के लिए आज भी मांझी जी बैठे हुए हैं। इन्हीं के जाति के लोग को, महिलाओं को घर में घुसकर घर तोड़ दिया गया। इतनी बेरहमी से मारा गया है बिना कोई कारण के, और मुद्दाई को मुद्दाले बनाएंगे। कहां है पटना के एसएसपी? क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? क्या कार्रवाई की है इस पर? विषय को भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में जनसंख्या नियंत्रण कानून शामिल है। केंद्र से लेकर के प्रदेश स्तर तक के बीजेपी नेता इस कानून की जरूरत बता चुके हैं, लेकिन अब बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र में बीजेपी ने नीतीश सरकार के सामने बड़ा दांव खेल दिया है। बीजेपी विधायक ने बिहार विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के नीतीश सरकार से जवाब मांगा है। तो देश में जिस तरह जनसंख्या बढ़ रही है, पूरे विश्व में जनसंख्या बढ़ रही है, देश में जनसंख्या बढ़ रही है, हम जनसंख्या के दृष्टिकोण से हमारा देश दूसरे स्थान पर है और बिहार जो है उत्तर प्रदेश के बाद हमारा बिहार है। तो इस दृष्टिकोण से जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक कानून बनना चाहिए ताकि जनसंख्या पर नियंत्रण हो सके, जनसंख्या विस्फोट से हम बच सकें और बिहार आगे बढ़ सके। इसलिए करके जनसंख्या अगर बढ़ती है तो निश्चित रूपेण उस प्रदेश का विकास रुकता है, देश का विकास रुकता है। इसलिए करके हमने इसको जो है लाने का काम किया ध्यान आकर्षण के माध्यम से। बीजेपी के मंत्री हैं, वहीं जेडीयू के अगर नीतीश कुमार जी की बात की जाए, आपके मुखिया, तो वो कहते हैं शिक्षित किया जाए महिलाओं को। वहीं अगर बीजेपी की ही डिप्टी सीएम की बात की जाए तो कार्तिक कह रहे हैं पुरुषों को शिक्षित किया जाए। ऐसे में ये कंट्राडिक्टरी नहीं, देखिए सरकार का स्पष्ट सोच है और एनडीए सरकार में हम जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूक भी कर रहे हैं, शिक्षा के माध्यम से भी कर रहे हैं, स्वास्थ्य के माध्यम से भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहना है, और जो स्थिति परिस्थिति है, जो देश के विभिन्न राज्य चिंता कर रहे हैं, बगल में उत्तर प्रदेश, आसाम और अन्य राज्य भी इसकी चिंता कर रहे हैं, कैसे जनसंख्या पर नियंत्रण हो और नियंत्रण के लिए कानून बने, तो निश्चित रूपेण मैंने इसीलिए ध्यान आकृष्ट लाया सदन में कि इस पर जो है सदन सुने, हमारे मंत्री, हमारी सरकार सुने और सारे सदस्यों के साथ इस पर बात हो ताकि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बने। और मेरा कहना है कि बगैर कानून बने जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो सकता है। जागरूकता भी आवश्यक है। स्वास्थ्य विभाग जो काम कर रही है उस क्षेत्र में वो अच्छा काम हो रहा है, और महिलाओं और जो हमारी छात्र छात्राएं हैं, पुरुष हैं, उनको भी जागरूक किया जा रहा है ताकि जनसंख्या के क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि नहीं हो। लेकिन कानून बगैर बनाए ये संभव नहीं।
पर जेडीयू का कहना है कि पहले जनप्रतिनिधियों को जागरूक होना पड़ेगा। नहीं, ये तो सब पर लागू होगा, धर्म जाति मजहब सबसे ऊपर जाकर के लागू होगा। अब जिस तरह किसी को 4 बच्चे हो गए हैं तो बीच में तो बंद नहीं होगा। अब जो जहां से ये लागू अगर सरकार करती है नियम बना करके, तो ये सब पर लागू होना चाहिए। धर्म जाति मजहब से ऊपर उठ करके राज्य के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, राज्य के सशक्तिकरण के लिए, और हर कोई की अच्छी परवरिश हो सके, हर कोई को अच्छी तालीम मिल सके, हर कोई का स्वास्थ्य अच्छा बन सके, इस दृष्टिकोण से जो है ये कानून बनाना इस बहुत जरूरी है। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पहले ही बोल चुके हैं, कानून बनाने से बेहतर होगा कि पहले जागरूक करें जनता को। और उसमें हम लोग बिहार सरकार कंपेयर करेंगे पिछले 15 साल पे पहले क्या था। महिलाओं को शिक्षा देना सबसे महत्वपूर्ण है जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए, और महिलाओं को शिक्षा दिया जा रहा है। जनसंख्या नियंत्रण पहले से नियंत्रित भी हुआ है बिहार में, खासकर क्योंकि महिलाएं यहाँ पढ़ना लिखना शुरू कर दी हैं, अच्छे से पढ़ाई हो रहा है, उनका शिक्षित हो रही हैं। मेरा एक पर्सनल राय ये है कि जो कानून आप जनता पे लागू करना चाहते हैं भाजपा वाले, पहले ये आपको पंचायती राज का जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जितने जनप्रतिनिधि बनने की इच्छा रखते हैं नेतागण, या विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा, उन पे पहले लागू होना चाहिए। और उसी से एक अच्छा मैसेज जाएगा लोगों में, जनता के बीच में, कि जब नेता इसका पालन कर रहे हैं तो जनता खुद ब खुद इसका पालन करने लगेगी। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री के स्टैंड पे इनके साथ हूँ कि भाई पहले जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है, उसमें हमारी सरकार बहुत अग्रसर है। इसमें आप कह रहे हैं कि पहले जागरूकता फैलाई जाए, उसके बाद ये कानून लाया जाए, क्योंकि एक तरफ अगर जागरूकता फैलाने में आप असफल हैं, फिर ये कानून लाएं। जनप्रतिनिधियों को भी आगे पहले आना, डेफिनेटली सबसे पहले जनप्रतिनिधियों को आगे आने चाहिए। तो क्या लगता है सर कि जिस तरह से पंचायत चुनाव में अब जिनके 2 बच्चे होंगे वही चुनाव लड़ सकते हैं, तो उसी संदर्भ में अब विधानसभा और लोकसभा में होना चाहिए? डेफिनेटली वैसा ही होना चाहिए। उसमें एक पीरियड दिया जाता है, 1 साल का समय रहता है कि भाई अगर जो प्रेग्नेंट हैं तो उनको इग्नोर किया जाए, 1 साल का समय दिया, तो उसके बाद जो है ये कानून एकदम लागू होना चाहिए। बिहार की राजधानी पटना में अनलोडिंग के दौरान ईंट लदे ट्रैक्टर में करंट दौड़ गया। इस हादसे में पिता पुत्र सहित 3 लोग जख्मी हो गए। इनमें से पिता पुत्र की मौत हो गई है। घटना पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र के 0 माइल स्थित न्यू आयोसिक कॉलोनी की है, जहां ईंट उतारने के दौरान ही ट्रैक्टर बिजली की तार की चपेट में आ गया। इस हादसे में ट्रैक्टर के खलासी भी गंभीर रूप से जख्मी हैं। नंगे तार की वजह से, जोर से बोलो, नंगे तार की वजह से मेरे पापा और भैया दोनों पानी में वो करंट के कारण वो मर चुके हैं। और ये ये लापरवाही की वजह से बिजली विभाग का आवेदन नहीं किए थे। ये एक खंभा भी नहीं गड़ा, ये लोग हैं ऐसा ही तार नंगे छोड़ दिया गया। बिजली विभाग को आवेदन दिया गया था। अब क्या मांग करते हैं? उनकी वाइफ को नौकरी चाहिए कम से कम, कि बच्चे को पूरा ये लाइन को ये पूरा काम किया जाएगा, इसका कराना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र। कौन है? मेरा पापा का बेटा है। पापा और भैया का। हम तो अभी जस्ट पहुंचे ही। हाँ, क्या देखे? ट्रैक्टर लेके जा रहे थे शायद। हाँ, ट्रैक्टर पलट गई। हाँ, एक आदमी उसमें दबा गए। कारण क्या पलटने का? बिजली के तार से करंट हो गया। करंट के चलते 2 आदमी की मौत हो गई। उसके बाद ये लोग क्या कर रहे हैं? और उसके बाद ये लोग अपना मुआवजा की मांग कर रहे हैं। बिजली विभाग के SDO को बुलवाना चाह रहे हैं, मुआवजा की मांग कर रहे हैं। NH को जाम कर दिया गया। घंटों से जाम है, अभी तक कोई बड़ी अधिकारी नहीं आए। खबर किया गया है, बड़े पदाधिकारी को खबर किया गया है। क्रमवार सभी को आ रहे हैं, हम लोग भी पीछे से ही पहुंचे हैं, इंतजार कर रहे हैं। बाकी नहीं तो आ रहे हैं वो लोग भी, बड़े पदाधिकारी लोग भी आ ही रहे हैं। खबर दी गई है। क्या मांग कर रहे हैं लोग? नौकरी मांग का कोई राशि का अमाउंट नहीं खोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग को मुआवजा चाहिए, और इससे कोई मुंह नहीं खोला है कि होना चाहिए। कितने लोगों की मौत हुई? नौकरी का मांग है। नौकरी का 2 पिता पुत्र। दोनों पिता पुत्र। हाँ, दोनों पिता पुत्र। ठीक। अयोध्या हाईवे पर हुए सड़क हादसे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने दुर्घटना में 18 लोगों की मौत पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए मृतक के परिजनों को धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर की प्रार्थना की है। इस हादसे में मृतक 12 लोग बिहार के हैं।
मुख्यमंत्री ने बिहार के अधिकारियों को मौके पर जाने का निर्देश देते हुए मृतक के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। तो यूपी के बाराबंकी में बस और ट्रक की टक्कर में हुई दुर्घटना में बिहार के 18 यात्रियों की मौत और दर्जन भर यात्री के घायल होने की दुखद खबर सुनकर तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर शोक जताया है। मृतक के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए सरकार से उनके परिजनों को मुआवजा, घायल के समुचित उपचार की व्यवस्था की मांग करता हूँ। सुपौल के त्रिवेणीगंज रोड में अवस्थित एक दुकान में भारी मात्रा में अरबा चावल बरामद किया गया है। गुप्त सूचना पर बीएसओ और सीओ ने पुलिस बल के साथ सिंटू गुप्ता के दुकान गायत्री ट्रेडर्स में छापेमारी किया है, जिससे गोदाम में भारी मात्रा में चावल बरामद किया गया है। साथ ही दुकान परिसर में खड़ी एक पिकअप गाड़ी से भी 45 बोरी चावल बरामद किया है। जा रहे थे सर त्रिवेणी। शराब कारोबार में धरपकड़ के बाद भी शराब का कारोबार लगातार जारी है। मामला पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र के मंसूरगंज के मुशहरी इलाके का है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में देशी शराब के साथ 3 महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि शराब माफिया पुलिस से बचने के लिए महिलाओं का सहारा लेते हैं। मंसूरगंज मुशहरी में शराब के विरुद्ध छापेमारी की गई। महिला सिपाही और संयुक्त पुलिस जो है इसमें लगभग 150 लीटर शराब की बरामदगी हुई है। 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी की और लगातार अभियान चलता रहेगा। लगातार शिकायत मिल रहा है, कार्रवाई भी हो रही है। प्रत्येक सप्ताह हर 2-4 दिन तक छापेमारी की जा रही है। वार्ड नगर परिषद के वार्ड नंबर 23 से काजीचक की जनता जल जमाव का दंश झेलते आ रही है। पूरा वार्ड जल जमाव की चपेट में है। स्थानीय प्रशासन और नगर प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने की वजह से आक्रोशित जनता ने काजीचक के पास NH 31 को भीषण जाम कर दिया है। यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। जाप नेता श्यामदेव सिंह चौहान के नेतृत्व में आक्रोशित जनता वार्ड प्रशासन और वार्ड नगर प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी कर रही है। हम लोग 8 साल से जिंदा है, 8 साल से झेल रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद, नगर प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पिछले चुनाव वक्त मैं SDO को ज्ञापन दिया, मैं नगर पालिका को ज्ञापन दिया, इस बार भी रिमाइंडर दिया, लेकिन यहाँ SDO भी आए, यहाँ नगर पालिका के चेयरमैन आया। पूरे वार्ड में पाइप बिछाकर लूटने के लिए इनको जो है, लेकिन इस ये वार्ड नंबर 23 को देखने के लिए इनको नहीं है। इनके पास कोई पैसा नहीं है। SDO यहाँ आया, नगर पालिका के चेयरमैन आया, लेकिन अब तक यहाँ की जनता जो है ये पानी में, ये सड़ा हुआ पानी में ये रहने के लिए जो है मजबूर है। अब कोई विकल्प नहीं है। SDO को कहते मैं परेशान हूँ, मैं नगर पालिका को कहते थक गया। अब कोई विकल्प नहीं है, आर पार की लड़ाई होगा। जब तक ये प्रशासन यहाँ पानी निकालने का व्यवस्था नहीं करेगा, तब तक यह जाम जारी रहेगा। जल जमाव के विरुद्ध जाम लगा हुआ। बिल्कुल डेंगू पूरा फैल रहा है पानी में, नल का पानी है। हर घर में 2 लोग बीमार पड़ रहा है। मैं SDO को कहा, मैं नगर पालिका को कहा, थाना को कहा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। नगर परिषद बोलता है कि तुम लोग को पानी में सड़वाएंगे, इस सड़ा हुआ पानी में हमको वोट नहीं दिया तुम्हारा पार्षद, इसलिए तुमको हम पानी में सड़ाएंगे। तुम जहाँ जाना चाहते हो, पटना जाओगे, मुख्यमंत्री के पास जाओ, तुम मोदी के पास जाओगे, जाओ, लेकिन इस पानी को हम निकलने नहीं देंगे। ये हमारा चेयरमैन कहते हैं। नालंदा के लहेरी थाना क्षेत्र के भुराव पर पुत्र ने अपनी मां का रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दिया। मृतक गंगा महतो की 70 वर्षीय पत्नी रामसखी देवी है। हत्या को आत्महत्या में तब्दील करने के लिए घर में सबसे ऊपरी मंजिली पर मां को कपड़ा सुखाने वाली रस्सी के सहारे लटकाकर टांग दिया भी था। मृतक के दामाद आनंदी कुमार ने बताया कि संपत्ति विवाद में बेटों ने मां की रस्सी के सहारे गला घोंटकर हत्या कर दिया है। सखी देवी, उनको जो है पुत्र जो है घाटी लगा करके मार दिया। कुछ नहीं, मैंने बेटी लोग जो है इनका इलाज वगैरह कराती थी, इनसे इनको डर हो गया कि भाई संपत्ति लिखा लेगा या कुछ भी, इसके कारण जो है हत्या कर दिया।
हम लोग को हत्या करने के बाद सूचना दिया गया कि माँ जो है बंद है। जब हम लोग आए यहाँ तो देखें कि माँ जो है नीचे गिरी हुई है और जबकि रस्सी पंखा में ऐसे ही लटका हुआ है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि बेटा ने घाटी लगा के मार दिया। मेरा नाम आनंदी प्रसाद, बड़ी पहाड़ी, हम रात भर हुई मूसलाधार बारिश ने एक और जहां पूरे शहर को टापू में तब्दील कर दिया है, तो वहीं जिला के में मुख्य कोरोना टीकाकरण केंद्र भी इस बरसात के पानी में पानी हो गया है। तस्वीरें मोतिहारी के बीचों बीच स्थित जिले के सबसे प्रतिष्ठित जिला स्कूल की है, जहां पर जिला प्रशासन ने सबसे बड़ा टीकाकरण केंद्र का निर्माण किया है। विगत महीने यहाँ कोरोना का टीका लोगों को लगाया जाता रहा है, लेकिन नगर निगम की कर्तव्यहीनता व यहाँ के अधिकारी की शिथिलता के कारण पूरा कैंपस पानी में डूब गया है। तस्वीर देखिए आप, किस तरीके से टीकाकरण केंद्र पर लोग घुटने पर पानी में चलकर टीका लेने को मजबूर हैं। रास्ता में कैसा पानी है या स्कूल में पानी कैसा दिखाई देगा? पानी तो है इतना, पर हेल करके गए थे। जाने के बाद क्या हुआ? वो कोविड सीट हमको सुई पहले ऊपर पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर नहीं है। जिला स्कूल सदर हॉस्पिटल जा रहे हैं। क्या यहाँ कैसे गई है पानी हेल कर? क्या पानी हेल कर गए, यानी पानी चारों तरफ दिखाई दे रहा है? हाँ, पानी चारों तरफ। क्या नाम बताइए अपना? माला देवी। बक्सर जिले में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद चुनाव कार्यक्रम की विधिवत घोषणा भी होगी, जिसके बाद चरणवार तिथि की जानकारी दी जाएगी। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा चुनाव के प्रस्तावित कार्यक्रम भेजा गया है। इसके तहत जिले में पंचायत चुनाव का आगाज राजपुर और समाप्त सिमरी प्रखंड में होगा, लेकिन अब की बार अगर हम बात करें तो ज़्यादातर पंचायत की तो ग्रामीण इन 5 सालों के बीच नल जल योजना, ग्रामीण सड़कें, लॉकडाउन में हुए बेरोजगारी में कोई सहयोग नहीं मिलने पर अपने मुखिया से नाराज दिखे हैं। बदलाव चाहते हैं जी। क्यों बदलाव का वजह? बदलाव का वजह है ना, क्या वजह? सब अपना अपना काम करते हैं, अपना अपना पहचानते हैं। हम लोग को कोई नहीं पहचानते हैं। गरीब आदमी को क्या पहचानता है गरीब? अच्छा, 5 साल के कार्यकाल में विकास का कार्य कैसा रहा आपका पंचायत में? वही तो रहल बा, जो अपना के चिन्हता होकर अपन करता, जो निकल चिन्हता कोई नहीं करता। सब अपन ना करेला, दूसरा क्या करता है गरीब। तो आपकी पारी? आपके बदलाव चाहिए। आपका परिचय? मनोज कुमार यादव। किस गांव से हैं आप? कन्हैरी, थाना राजपुर, जिला बक्सर। धन्यवाद। कन्हैरी गांव। हम लोगों का बदलाव हम लोग चाहते हैं। अच्छा, आखिर बदलाव का वजह है तब ना हम लोग कर रहे हैं। मतलब कुछ हम लोग उनसे संतुष्ट नहीं है। अच्छा, क्या विकास के कार्य आपके पंचायत में नहीं हुआ? नहीं, विकास का काम कहाँ हुआ है? विकास का काम नहीं हुआ? नहीं, वो अपना अपना सब देखकर काम करते हैं। लेकिन इस पंचायत चुनाव में जितना नरेगा में काम हो रहा है, जितना बड़े आदमी जो खेतियार है, पूंजीपति वाला, सब नरेगा में वही है। अच्छा। आज भी। अच्छा। हाँ, लेकिन आपकी पारी बदलाव? एकदम बदलाव हम लोग को होना चाहिए। परिचय आपका? हाँ, आपका परिचय? महेंद्र पासी। किस गांव से हैं? कन्हैरी, हरपुर पंचायत, कन्हैरी गांव से। यही तो पहले तो शिक्षा रहेगा। बच्चों इधर उधर से घूम रहे हैं, बढ़िया शिक्षा होकर बढ़िया संस्कार सीखें, समाज में रहना सीखें, यही सबसे उत्तम न है। ऐसे बच्चों कल का भविष्य है, उसी आधार पर। और स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य पर हमारा पूरा जोर रहेगा। इसके अलावा सर क्या मुद्दा और है? इसके अलावा तो हम सोच रहे हैं कि एक आश्रम बनाएं अपने पंचायत में, जिसमें कि बुजुर्गों का सेवा हो, हर एक समाज के बेटी की शादी हो, ब्याह हो, उसमें हम कुछ अपना सहभागिता दिखाएंगे। सर, गांव के पंचायत के लोगों में यही है कि यहाँ पर सड़क और नल जल योजना है जो कि कारगर साबित नहीं हो रहा है सर, इस पर? हाँ, साबित नहीं हो रहा है तो होगा। अब हम होंगे तो होगा, अब नहीं हो रहा है तब इस पर तब हम क्या बोलें। सर, आपका परिचय? सर, मेरा परिचय भरत राय, कन्हैरी ग्राम, पोस्ट कन्हैरी, थाना राजपुर, जिला बक्सर। स्वर्गीय पिताजी का नाम स्वर्गीय राजनारायण राय, हरपुर पंचायत। धन्यवाद सर। रेड के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के सनहौली गांव में जमीनी विवाद को लेकर के 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। वह दूसरे पक्ष के 2 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिसे परिजन के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संग्रामपुर में इलाज कराया जा रहा है। जहां इलाज कर रहे चिकित्सक ने
उन्हें खतरे से बाहर बताया है। नीचे उतर नीचे। मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर थाना क्षेत्र के शकरपट्टी गांव में एक व्यक्ति की गड्ढे भरे पानी में डूबने से मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के बाद आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर NH 77 को जाम कर दिया। दरअसल मृतक व्यक्ति की पहचान लाल बाबू सैनी के रूप में हुई है, जो पुल के नजदीक गड्ढा में गिर जाने से मौत हो गई। तो वहीं ग्रामीणों ने NH 77 को जाम कर मुआवजे देने की मांग करने लगे। जरूरी किस लिए जाम लगाए हुए हैं? मांग कर रहे हैं। क्या चीज़ का मांग कर रहे हैं? बाढ़ में डूबी ऐसी। कौन लगते हैं आपका? भैया। कितना वर्ष का? 40 साल। कौन सा गांव है आप लोग? शकरपट्टी। मुआवजा का कुछ आश्वासन मिला? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं मिला। मामला क्या है? मामला है कि जाम किया गया है। कोई CO साहब अगर जाते चेक कर देते मेडिकल में तो घटने नहीं किए। कैसे घटना हुआ? घटना हुआ कि डूब गया, क्या गाँव पिछल गए। काई लगा हुआ है रास्ता में, पुल के नीचे से रास्ता है, ब्रिज के पानी ज्यादा है। आपका कौन लगते हैं मृतक? भाई है। कितना उम्र है उनका? 40 साल। नाम क्या है उनका? लाल बाबू सैनी। गाँव? शंकरपट्टी। प्रखंड मीनापुर। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, परंतु इसके सारे दावे विफल नजर आ रहे हैं। पुलिस व उत्पाद विभाग के द्वारा हर जिले के बॉर्डर पर शराब के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाई जा रही है। फिर भी पुलिस की आंखों में धूल झोंककर शराब व्यवसायी इस धंधे का विस्तार तेजी से कर रहे हैं। इसी क्रम में शराब के विरुद्ध चलाए गए अभियान में गुप्त सूचना के आधार पर बीती रात्रि दाऊदनगर पुलिस के द्वारा पत्थरकट्टी के पास से एक ट्रक, एक सुमो, 2 सेंटरों से कुल 405 कार्टून विदेशी शराब पुलिस ने बरामद किया। साथ में 3 तस्कर को भी गिरफ्तार किया।